हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल राज साइंस क्लासेस पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे का वीडियोस देखे होइएगा, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप सभी चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो हिंदी से संबंधित है क्लास 10th के, उसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या लेकर आ रहे हैं भैया, ऑब्जेक्टिव्स लेकर आ रहे हैं। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो वीडियो में सबसे पहला आप जो देख पा रहिएगा, इसका शीर्षक अगर देखिएगा तो लिखा हुआ है क्या कि जीत जीत मैं निरखत हूं। क्या हूं? जीत जीत मैं निरखत हूं। ये लिखा गया है हमारे पंडित बिरजू महाराज साहब द्वारा। जी बिल्कुल, ये लिखा गया है पंडित बिरजू महाराज जी द्वारा लिखा गया है। जी बिल्कुल, पंडित बिरजू महाराज जी द्वारा लिखा गया है जीत जीत मैं निरखत हूँ। चलिए, तो इस वीडियो में इतना जानकारी काफी थी। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। तो वीडियो को आगे की ओर बढ़ाने से पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहले मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहिएगा कि लिखा हुआ है क्या कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है भैया। तो वो कलाकार थे, वो उनका संबंध किस कला से था भैया? तो उनका जो संबंध था वो नर्तक, मतलब वो डांस के कला से था। क्या से? नर्तक थे वो। क्या थे? नर्तकी, सॉरी नर्तक थे वो। मतलब कि वो क्या करते थे भैया कि वो मतलब क्लासिकल डांस किया करते थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बोल रहा है क्या कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है भैया। तो यहाँ पर किस पीढ़ी के कलाकार है? छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, नौवीं, आठवीं। आप लोग जैसा कि आप लोग के आंख में धूल तो पड़ा नहीं है, आप सभी देख पा रहिएगा क्या कि सातवीं पीढ़ी के कौन है भैया? ये कलाकार पंडित बिरजू महाराज साहब है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं तो बोल रहा है क्या कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी भैया? जब पंडित बिरजू महाराज साहब को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी भैया? तो उनकी उम्र थी 27 वर्ष। क्या थी उनकी उम्र? 27 वर्ष। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी देख पा रहिएगा क्या लिखा हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देख पा रहिएगा क्या कि थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। जी बिल्कुल, पंडित बिरजू महाराज साहब जो है उनका जन्म कब हुआ था भैया? तो उनके 27 साल में तो मिला क्या भैया कि मतलब संगीत से अकादमी अवार्ड मिला, ठीक है। लेकिन पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। जी बिल्कुल, आजादी से पहले ही इनका जन्म हो चुका था। चलिए, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। चौथा नंबर क्वेश्चन के अगर आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है क्या कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो भाई आप सभी जानते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ के घराने से था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जीत जीत मैं निरखत हूं। जी बिल्कुल, यहाँ पे बोल रहा है जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ का संबंध किससे है? तो भैया जीत जीत मैं निरखत हूं इस पाठ के रचयिता है पंडित बिरजू महाराज, इसीलिए इनका संबंध किससे है? पंडित बिरजू महाराज से है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं बढ़ते हैं आगे की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जीत जीत मैं निरखत हूं किसकी रचना है? तो जीत जीत, जी बिल्कुल, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे जीत जीत मैं निरखत हूं किसकी रचना है भैया? तो ये है पंडित बिरजू महाराज साहब की, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जीत जीत मैं निरखत हूं साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आप सभी जान गए कि जीत जीत मैं निरखत हूं ये लिखा है पंडित बिरजू महाराज साहब ने, लेकिन साहित्य की कौन सी विद्या है ये भैया? तो ये साहित्य की साक्षात्कार विद्या है। क्या है? साक्षात्कार। जी बिल्कुल, साक्षात्कार की विद्या है। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो बोल रहा है क्या कि कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है? कथक, जी बिल्कुल, कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची। पर्यायवाची कहने का मतलब है कि दोनों का अर्थ सेम है। तो भैया पंडित बिरजू महाराज कथक जो करते थे वो क्या करते थे? बहुत ही अच्छा क्या थे? वो नर्तक थे कथक के, इसलिए उनका नाम लिया जाता था तो कथक का बोध हो जाया करता था, इसीलिए वो दोनों क्या थे? एक दूसरे के पर्यायवाची थे। 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज थे? तो आप सभी जानते हैं कि बिरजू महाराज 7वीं पीढ़ी के वंशज थे। ऊपर का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन में ही था। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो वो लखनऊ घराने के वंशज थे। मतलब वही क्वेश्चंस वही है, समझ में आ रहा है ना जी? क्वेश्चन वही है लेकिन क्या कर दिया? ऑप्शन चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस का तरीका चेंज हो रहा है पूछने का।
11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है कि बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी। महारत करने का मतलब है कि किसमें वो बहुत ही निपुण थे, कि उनका कोई तोड़ नहीं था। तो भैया वो कथक में, अभी हम ऊपर बताए हैं कि कथक और कौन एक दूसरे का पर्यायवाची थे, तो बिरजू महाराज साहब कथक और एक दूसरे के पर्यायवाची इसलिए थे क्योंकि उनको महारत किस चीज में हासिल थी, कथक में हासिल थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। बिरजू महाराज साहब जो है उनका जन्म कब हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोल रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है क्या 13 नंबर क्वेश्चन की बात कि कितने वर्ष की आयु में यह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। मतलब कि बिरजू महाराज की उम्र कितनी थी जब ये नवाब साहब के यहाँ क्या करते थे, नाचने जाया करते थे। तो जो इनकी उम्र उस वक्त ज्यादा नहीं थी, 6 वर्ष के ये थे जब क्या करते थे, नवाब के सामने नाचने जाया करते थे। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले यहाँ पर, तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात यहाँ पर बोले तो बोल रहा है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है। तो हिंदुस्तानी, जी बिल्कुल, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है। तो कितना आदमी भैया ये मत लगा देना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में कहाँ है भैया, तो हिंदुस्तान में दिल्ली में है। या कहाँ पे है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है, दिल्ली में। 15 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है भैया, वो तो नृत्य कला से संबंधित है। किससे, नृत्य कला से, क्योंकि उन्हें कथक में महारत हासिल है। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे। तो भैया वो कथक के पर्यायवाची बन गए थे। देख रहे, क्वेश्चन वही है, आंसर इसका वही है, लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर रहा है। उस वक्त क्या पूछा था कि कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन इस बार बोल दिया बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गया भैया, तो वो कथक के पर्यायवाची बन गए, आप सभी जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कि बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी। तो बिरजू महाराज जो थे उनकी शिष्या कौन थी भैया, तो उनकी जो शिष्या थी वो कौन थी, रश्मि वाजपेयी थी। यहाँ पर कितना आदमी मिस्टेक कर देगा, कैसे कि देखिए यहाँ पर रेशमी वाजपेयी भी लिखा हुआ है, रश्मि वाजपेयी भी लिखा हुआ है, रेशमा वाजपेयी भी लिखा हुआ है, कल्पना वाजपेयी भी लिखा हुआ है, लेकिन राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। याद रखिएगा, रेशमी नहीं है, रश्मि है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जीत जीत मैं निरखत हूं किस विद्या की रचना है। तो आप सभी जानते हैं कि ये साक्षात्कार है, समझ में आ रहा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो बोल रहा है क्या कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब जन्म हुआ था कहाँ पर, मतलब किस दिन हुआ था। यहाँ पे बिरजू महाराज का जन्म किस दिन हुआ था भैया, तो आप सभी जानते हैं 4 फरवरी 1938 को, लेकिन वो डेट है, लेकिन दिन किस बार हुआ था, संडे, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ पर तो आप सभी को देख के आ रहा होगा क्या कि फ्राइडे को जन्म हुआ था, सभी में शुक्रवार, तो इतना तो कंठस्थ हो गया कि शुक्रवार, लेकिन कब, तो शुक्रवार में भी बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। क्या दिन पहले, बसंत पंचमी मतलब कहने का मतलब है कि सरस्वती पूजा जो होती है उसके एक दिन पहले क्या हुआ था, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन की कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे भैया। तो वो 6 साल की उम्र में ही नवाब साहब को पसंद आ गए थे और वो क्या करते थे, नृत्य करते थे नवाब साहब के सामने। 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले यहाँ पर तो बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। तो भैया नौकरी यहाँ पर जो है उनको छूटने हेतु, नौकरी छूटने हेतु प्रसाद मांगे थे हनुमान जी का, बिरजू महाराज के पिताजी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोले तो बोल रहा है क्या कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। तो वो कहाँ था भैया, तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकेडमी कहाँ था, दिल्ली में। और लेकिन ये दिल्ली में भी किनका था भैया, तो ये था निर्मला जी का। किनका था, निर्मला जी का। या जी बिल्कुल, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं क्या, निर्मला जी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएंगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोल रहे हैं तो बोल रहा है क्या कि बाबूजी की मृत्यु, जी बिल्कुल, बाबूजी की मृत्यु यहाँ पे की होना चाहिए था, को लिख दिया। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। जब बिरजू महाराज के पिताजी, जी बिल्कुल, जब बिरजू महाराज के पिताजी का जब निधन हुआ था, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब इनकी उम्र कितनी थी भैया, तो इनकी उम्र थी 9.5 साल। कितने थे, ये 9.5 साल के थे जब इनके पिता इनको छोड़कर चले गए थे। बिरजू महाराज के सर पर से अपने पिता का साया क्या हो गया था, हट गया था। चलिए 24 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं यहाँ पर तो बोल रहा है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। तो बाबूजी के साथ मतलब कहने का मतलब बिरजू महाराज के जो पिता थे उनके साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था भैया, तो वो हुआ था मैनपुरी में। कहाँ हुआ था, मैनपुरी में। इसको याद रख सकते हैं, चैनपुरी की मैनपुरी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो बोल रहा है आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। तो भैया वो 9.5 साल के थे बिरजू महाराज जी जब उनके बाबूजी उनको छोड़कर चले गए थे। लेकिन आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, तो वो थे 54 साल के। कितने साल के थे जी, बिल्कुल 54 साल के थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं, तो बोल रहा है क्या कि बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी। बिरजू महाराज जी जो है उनको तालीम किनसे मिली थी, तो उनको तालीम मिली थी अपने पिताजी से। किनसे मिली थी, अपने पिताजी से। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो बोल रहा है बिरजू महाराज ने गांडा बांधने बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की। तो भैया उन्होंने 500 रुपए की राशि अर्पित की थी अपने बाबूजी को। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो बोल रहा है क्या 28 नंबर क्वेश्चन में कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला। बिरजू महाराज जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पुरस्कार कब मिला था, तो जब हम आपको बताए हुए थे कि जब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनको कब दिया गया था, जब वो 27 साल के थे। तो यहाँ पर तो आपको कोई डेट दिख नहीं रहा है इसमें जो बताएंगे कि कितने को मिला था, कब मिला था। यहाँ पे उम्र दिया हुआ है, जब वो 27 साल के थे ना भैया, तब उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बोल रहा है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्षों में हुई थी भैया। तो बिरजू महाराज की जो शादी कर दी गई थी वो जब बिरजू महाराज 18 साल के थे ना, तभी उनकी शादी कर दी गई थी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं, तो बोल रहा है क्या कि बिरजू महाराज के शागिर्द हैं कौन है। बिरजू महाराज जी है उनके शागिर्द कौन है भैया, तो उनके जो गिद्ध है जी, बिल्कुल शागिर्द जो है उनके, वो क्या है, शाश्वती जी हैं। कौन है, शाश्वती है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि रश्मि वाजपेयी संपादक है किनकी। जी बिल्कुल, रश्मि वाजपेयी भाई जो बिरजू महाराज की शिष्या है, ये संपादक है किस चीज की भैया, तो ये नटरंग पत्रिका की संपादक है। किनकी है, नटरंग पत्रिका की संपादक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोल रहे हैं, तो बोल रहा है क्या कि रश्मि वाजपेयी हैं कौन। तो भैया रश्मि वाजपेयी जो है वो क्या थी, नृत्यांगना थी। क्योंकि भैया बिरजू महाराज की शिष्य थी और बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित थे, नृत्य कला से, तो वो इनको क्या सिखा सकते थे नृत्य के अलावा, यही इसलिए रश्मि वाजपेयी भी क्या थी, नृत्यांगना थी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बोल रहा है पंडित बिरजू महाराज हैं क्या, गायक, लेखक, नर्तक, कहानीकार। तो राइट ऑप्शन आप सभी जानते हैं क्या कि राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा नर्तक। चलिए तो आगे की वीडियो में बढ़ते हैं आगे कर 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, तो बोल रहा है बिरजू महाराज का साक्षात्कार। जी बिल्कुल, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था। साक्षात्कार अभी के समय में इसको इंटरव्यू कहते हैं। एक किसने लिया था भैया, तो ये लिया था रश्मि वाजपेयी ने, जो कि नटरंग पत्रिका की क्या है, संपादक भी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो बोल रहा है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। तो भैया वो किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो वो सीताराम बांग्ला को सिखाते थे। बांग्ला को, यहाँ पे बांग्ला नहीं है, बांग्ला होगा। सीताराम बांग्ला को वो क्या करते थे, पंडित बिरजू महाराज डांस सिखाते थे। 36 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो बोल रहा है क्या कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। जी बिल्कुल, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि रश्मि वाजपेयी को तो हम लोग पहले से जानते हैं कि ये किनकी शिष्या थी, पंडित बिरजू महाराज की थी। शाश्वती जी इनकी क्या थी, शागिर्द थी, यानी कि एक तरफ से क्या थी, वो भी एक शिष्या थी। अब रह गई बात अनुराधा और दुर्गा में, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दुर्गा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आप लोगों के बीच अगर हम उपस्थित कराएं, तो यहाँ पे अनुराधा हो जाएगी क्या, राइट ऑप्शन। इनमें से पंडित बिरजू महाराज की शिष्या कौन नहीं थी, अनुराधा नहीं थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। गुरुवाइन मतलब गुरु और गुरुवाइन, गुरुवाइन मतलब कि वो कौन थी उनकी गुरुवाइन, मतलब शुरू शुरू में उनका कौन सिखाया था। तो पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुवाइन थी वो कौन थी, उनकी माँ थी। कभी कभी आंसर्स में गलती भी दिया रहता है, उनके चाचा दिया होता है या फिर उनकी चाची दी होगी, लेकिन राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, उनकी माँ थी। 38 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, यानी कि जो शंभू महाराज है इनका क्या रिलेशन था बिरजू महाराज से। तो मौसा का, भाई का, पिता का, चाचा का। तो आप सभी को हम बता दें कि पंडित बिरजू महाराज का क्या, पंडित बिरजू महाराज का शंभू महाराज के साथ रिश्ता कैसा थे, वो शंभू महाराज के भतीजे थे, यानी कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे, चाचा हुआ करते थे। चलिए
आगे की बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नटरंग पत्रिका का संबंध किनसे है। तो नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है भैया, तो वो रंग क्रम से है। क्या है, यहाँ पे देख सकते हो नटरंग, ट्रिक सिखा रहे हैं भैया, आप इसको दिल पर मत लीजिएगा, ट्रिक सिखा रहे हैं यहाँ पर, आप सभी देख रहे होगा क्या ट्रिक। नटरंग में क्या है, नट लिख दिए, रंग आ गया, क्या आ गया, नटरंग, आखिरी में ये रंग आया, इसीलिए इसका रंग कर्म से ही संबंध होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि लखनऊ में महाराज की मुलाकात हुई थी किनसे। लखनऊ में महाराज मतलब बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी भैया, तो कपिला जी से हुई थी उनकी मुलाकात। किनसे, पंडित बिरजू महाराज के, जो पंडित बिरजू महाराज जो थे उनकी मुलाकात लखनऊ में किनसे हुई थी, कपिला जी से हुई थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। मतलब कब, उनकी उम्र क्या थी जब वो नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। तो राइट ऑप्शन है उसका 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष की उम्र में ही पारंगत हो गए थे। 42 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो आप सभी देख सकते हैं क्या कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है। शास्त्रीय भाई क्लासिकल जिसको बोलते हैं, क्लासिकल डांस, इसको किसने गति और चमक प्रदान की है भैया, तो इनको गति और चमक प्रदान की है हमारे बिरजू महाराज साहब ने। जी बिल्कुल, कथक करके पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी भैया, तो वो कब थे, 9.5 साल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 9 वर्ष दिया हुआ है तो इसको हम गलत नहीं मारेंगे, 9 वर्ष लेकर टिक करते चलेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो आप सभी देख सकते हैं क्या कि लिखा हुआ है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था। जी बिल्कुल, बिरजू महाराज जो थे उनको संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था भैया, तो वो उनका जो योगदान था वो था, उनका नाम कपिला जी, जिनसे वो लखनऊ में मिल चुके थे पहले भी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और इस वीडियो के सबसे आखिरी क्वेश्चन की भी बात करते हैं। तो बोल रहा है क्या कि बिरजू महाराज की कितने संतानें थी। जी बिल्कुल, बिरजू महाराज जो है उनकी संतानें कितनी थी भैया, तो बिरजू महाराज के यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि बिरजू महाराज की संतानें कितनी थी, तो उनके भैया संतान थे, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 3, 4, कोई नहीं। तो भैया उनकी विवाह हुआ था, उनका शादी हुआ था 18 वर्ष की उम्र में, उन्होंने क्या कर लिया था, मैरिज कर लिया था, शादी विवाह कर लिया था उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में। तो क्या था, उनके जो संतानें थी वो कितनी संतानें थी, उनकी 2 संतानें थी। तो बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी भैया, 2 संतानें थी। तो आज आप लोगों का यह बिरजू महाराज का जो चैप्टर था, बिरजू महाराज द्वारा लिखा, पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखा चैप्टर जो था जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये खत्म हो चुका है। आप लोगों का इसमें का ऑब्जेक्टिव अगर कहीं से भी पूछता है, अगर आप लोग याद करे वो ये रहेगा, तो यहाँ से आप बता सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, और हम एक बात और भी बोलना चाहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखते हैं, इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेट मिलता है, हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, और जिसके कारण हम आपके भी वीडियो बनाते रहेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।